हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश का मॉड्यूल सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, तो चलिए पैसेज देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी इज दैट it gives discipline to life. We have to get up in time. We have to do things at the appointed time. All this entails certain amount of sacrifice. It dispels laziness and removes our take it easy attitude. A disciplined person always gets recognition and social acceptance. He is wanted and appreciated. Therefore, punctuality can make us socially acceptable people. The virtue of punctuality is said to be the key to success. Look at the great world's leaders who have achieved fame and success. Punctuality was their hallmark. तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु गेट रिकग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा आपका अ पर्सन हु इज डिसिप्लिन। आगे चलते हम लोग। वन वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड इज, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा लेजी। आगे चलते हैं हम लोग। एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी इज, इसका आंसर होगा आपका इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। आगे चलते हैं हम लोग। पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ वर्ल्ड लीडर्स। आगे चलते हैं हम लोग। सिनोनिम फ्रॉम गुडनेस इज, इसका आंसर होगा आपका वर्चू। आगे चलते हैं हम लोग। Read the passage given below and answer the question that follows 6 to 10. Papaya is the healthiest fruit with a list of properties that is long and exhaustive. Papaya favors digestion as well as cures skin irritation and sunburns. You can munch on it as a salad, have it cooked or boiled, or just drink it up as milkshake or juice. The most important of these virtues is the protein digestion enzyme in the milky juice. The enzyme is similar to pepsin in its digestive action and is said to be so powerful that it can be digested 200 times its own weight in protein. Papain in raw papaya makes up for the deficiency of gastric juice and fights excess of unhealthy mucus in the stomach and intestinal irritation. The ripe fruit, if eaten regularly, corrects habitants, constipation, bleeding piles and chronic diarrhea. तो चलिए पहला क्वेश्चन इसका यही पूछता है आपसे, द पैसेज इज अबाउट। तो इसका सही आंसर होगा हेल्थ एंड पपाया। आगे चलते हम लोग। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया। तो इसका सही आंसर होगा इट फेवर सनबर्न्स। तो चलिए आगे चलते हैं। पपाया कैन बी ईटन एज, तो आपको पता है पेशेंट में लिखा होता है सलाद भी कर सकते हैं, उसका कुक भी कर सकते हैं, बॉईल करके भी खा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज फाउंड इन अ रॉ पपाया विच हेल्प टू क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन। तो इसका सही आंसर होगा पेपेन। आगे चलते हम लोग। व्हाट हैपेंस वन इट्स राइप पपाया रेगुलरली। तो इसका सही आंसर होगा इट करेक्ट्स हैबिट एंड कॉन्स्टिपेशन, इट हेल्प्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हेल्प्स क्रोनिक डायरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। आगे चलते हम लोग। Assume yourself as Sunita Suresh. Write an application to the headmaster of your school asking him to make books available in the school library. Complete the formal letters by choosing suitable given
ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। ये आपका फॉर्मल लेटर है और ये टर्म 1 के एग्जाम में नहीं आ रहा, तब भी मैं इसे करा दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू डैश GBHS सीली सर। तो आपको पता है टू द हेडमास्टर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन ही दिया हुआ है टू द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर आपको लिखना है। आगे चलिए, सेकेंड में बोलता है वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड फॉर 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक डैश। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, या बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। तो इसका सही आंसर होगा बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं, उसके बाद चालू करते हैं। इट इज बिकॉज मेनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द डैश। तो इसका सही आंसर होगा आपका स्कूल लाइब्रेरी। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं उसके बाद क्या है। ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी डैश टू यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थैंकफुल। और आगे चलते हम लोग, लास्ट देखते हैं। डैश सुनीता या सुरेश, मॉनिटर क्लास 10B रोल नंबर 6। तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखते हैं आगे, योर्स ओबीडियंटली होगा। आगे चलते हम लोग, कंप्लीट द लाइन्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शंस 16 to 20। तो चलिए, आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर। तो आई बाउट दिस वॉच लास्ट ईयर। सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, ही डैश फॉर रांची यस्टरडे। तो ही लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे। आगे चलते हैं हम लोग, वाई आर यू डैश नॉइज। तो इसका सही आंसर होगा मेकिंग। आगे चलते हैं हम लोग, द गर्ल्स आर डैश अ कोरस। द गर्ल्स आर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंगिंग। आगे चलते हैं हम लोग, ही ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो इसका सही आंसर होगा स्पीक्स द ट्रूथ। तो चलिए आगे चलते हैं हम, चूज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसका पहला ऑप्शन है सी हेल्प मी। तो इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो आई एम हेल्प बाई हर, या सी इज हेल्प बाई मी, आई एम हेल्प बाई हर, या सी वाज हेल्प बाई मी। तो इसका सही आंसर होगा आई एम हेल्प बाई हर। आगे चलते हैं हम लोग, यू रिंग द बेल। तो इसको पैसिव में चेंज करना है। तो इसका सही आंसर होगा द बेल वाज रंग बाई यू। आगे चलते हम लोग, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल। तो डैश आई कैम इन मैडम। तो इसका सही आंसर होगा मे आई कम इन मैडम। आगे चलते हम लोग, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 24 to 27। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड see the river and the field of rip corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a good downpour or at least a shower। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड। तो इसका सही आंसर है ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। आगे चलते हैं हम लोग, What can be seen from the house। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो इसका सही आंसर है बोट A and B। आगे चलते हैं, What does the earth need
फॉर अ गुड हार्वेस्ट। तो इसका सही आंसर है अ सोवर। आगे चलते हैं हम लोग। अ वर्ड फॉर हेवी रेन इज, तो इसका सही आंसर है डाउनपोर। आगे चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 28 to 32। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीगल। आगे चलते हम लोग। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ चैटर बॉक्स। आगे चलते हैं। हु इज द ऑथर या रिटेन ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो इसका सही आंसर होगा आपका G.L. फ्वेंटेस। आगे चलते हैं हम लोग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम इज, तो इसका दोनों पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, आइस एंड फायर, या फायर एंड आइस था पोएम, तो आइस एंड फायर छप गया आपका, लेकिन फायर एंड आइस था पोएम, तो उसका हो जाएगा बोथ A एंड B। आगे चलते हैं। हु हेयर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। तो इसका सही आंसर होगा आपका टाइगर। आगे चलते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम 33 to 35। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rag। तो इसका पहला क्वेश्चन है हु कंपोज दिस लाइन। तो इसका सही आंसर होगा लेजली नॉरिस। आगे चलते हम लोग। व्हाट डज स्टॉक्स मीन्स हेयर। तो इसका सही आंसर है आपका वॉक्स। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ही यूज्ड फॉर हुम हेयर। तो इसका सही आंसर है टाइगर। आगे चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑजेबल। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकी एलिमेंट। तो इसका सही आंसर होगा लैक ऑफ एक्सरसाइज। आगे चलते हम लोग। हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीप स्टोरी। तो सही आंसर होगा अ मैगजीन राइटर। आगे चलते हम लोग। हु हैज रिटेन द स्टोरी द थीप स्टोरी। तो इसका सही आंसर है रस्किन बोन। आगे चलते हम लोग। व्हाट इज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। तो इसका सही आंसर होगा रॉबिंग। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मेंशन करें मुझे अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। धन्यवाद।